नमस्कार माताएं बहनें, मैं आज आपको वैशाख महीने की कथा कहने जा रही हूँ। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था, मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हुआ था कि निश्चित मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यस्त हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देखा कि एक बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती हैं। तो इधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती है तो मैं उसे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने से बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो बजा देना, संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ में यह समाचार जानकर रानियां मन ही मन से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करते हेतु विभिन्न योजना बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वार्ता बताया। रानी ने उसे कहा कि बजा के देखो। तो बंदरिया ने घंटी बजाई। राजा दौड़ते हुए महल में आए और बंदरिया को उत्तर दिया कि मैंने तो रानिया के कहने से घंटी बजाई। तब रानिया ने राजा से कहा कि यह पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उसे घंटी को हटवा दो। कुछ दिनों बाद के शिशु का जन्म हुआ। समय आते उसे रानिया ने पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानिया ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांध कर सो जाओ। बंदरिया ने वैशाख माह की स्नान से पुण्य प्राप्त के रूप में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही रोने की पूर्व की रानियों ने उसे एक टोकरी में रख दिया। दासी को कह दिया कि आदेश के अनुसार उसे नदी के बहा कर ले जाओ। उस शिशु को स्थान पर पत्थर रख दिया। राजा को भी कह दिया कि बंदरी के पत्थर हुआ। राजा ने सुना और संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं हो सकती है तो बंदरी के पशु के क्या संतान होगी। इधर दासी ने सुंदर शिशु को नदी के बहाकर कुमार की चौक पर रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिया चौक पर आए और वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारियों की संतान नहीं थी। उसे शिशु का लालन करने लगे और कुछ बड़ा होने के बाद बालों को यह अज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, तो जिसको रानियों ने मरवा दिया था। एक दिन वह बालक कुमार के बने हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों के कहने लगा कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी और बोली कि मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीते। तो इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी को भी कोई पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानियों ने राजा को कहकर कुमार को देश निकाला दे दिया था। जब कुमार वन में रहने लगा तो पश्चाताप कुछ जब अगले वर्ष चैत का महीना आया, गणगौर की पूजा के लिए वह बंदरी का पुत्र घड़े और पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया था। उधर राजा की कोई और साहूकारनी के पुत्र पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी के लिए आई तो बगीचे में खेलते खेलते झूला झूलते लगे। कुछ समय बाद उन्होंने प्यास लगी थी तो बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा था। तो ने उत्तर दिया कि चारों ओर फेरे लगाओ तब मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। तब कन्याओं ने मना कर दिया था। फिर जोर प्यास लगने से उसे चारों ओर फेरे लगा दिए। फेरे लगाने के कारण सारी लड़कियां का ब्याह हो गया। फिर वो घर गई तो 4-6 महीने के बाद उसके कोई सावे नहीं निकल रहे थे। कोई देखने आया था, सभी को कहने लगे ऐसा क्यों हो रहा। तब देखने नहीं आते थे, सावा नहीं निकल रहा था। तब माँ बाप को चिंता होने लगी। तब एक बुढ़िया रहती थी, उसने कहा कि लड़की की माँ से बुढ़िया को जाकर कहा कि लड़कियां के कोई भी इकट्ठी होती हैं, जाकर बैठती है। बुढ़िया ने कहा कि लड़कियां बोली माँ जी आप हमारी सुनते हो क्या। बुढ़िया बोली कि
हाँ, तुम्हारी बातें ये करो कि मैं तो एक तरफ बैठी हूँ, लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी कि हम सब तो कुमार के बेटे के साथ चारों और फेरे खा लिए, अब हमके कोई ब्याह नहीं करेगा, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा। तब देखने से बुढ़िया ने सुन लिया था और लड़कियों की माताओं को जाकर बता दिया कि कुमारी लड़कियों के पिता कुमार के घर गए और बोले हमारी लड़कियों तेरे बेटे के साथ फेरे खा चुकी हैं, इसलिए शादी तेरे लड़के से शादी करनी पड़ेगी। कुमार बोला इतनी सारी पत्नी को कैसे संभालेगा मेरा बेटा? लड़के ने पूछा कि लड़का बोला फिर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। सबका ब्याह करा दिया था। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर उसको विदा कर दिया था। आगे चलकर पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा चलो आज राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवा दिया है कि आपसे मिलने आ रहे हैं। सब राजमहल पहुंचे। कुमार के एक लड़के ने पहले सब पत्नियों को कह दिया था कि एक बंदरिया बैठी है उसके पैर लगना, और सबने कुमार से के अनुसार दूसरी रानियों से बोली नहीं और ना कोई पैर छुए, जाते सीधा बंदरिया के ही पैर छुआ। तब बाकी रानियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कुमार के बेटे से पूछा कि हमारे पैर छुए नहीं, इस बंदरिया के क्यों पैर छूते हो? तब कुमार का बेटा बोला मैं इस बांदरी का बेटा हूँ, और जन्म लेते ही तो आपकी रानिया ने मुझे कुमार के चौक पर छोड़ दिया था। तब ये बोला बात झूठ है। तब वो बोले कि अगर झूठ नहीं है तो अपनी रानियों से पूछो। तब राजा ने अपनी तलवार निकाल कर रानियों के पूछा तो रानिया ने डर कर बता दिया कि हाँ बांदरी का पुत्र हुआ था, हमने उसे नदी के में बहा दिया था और कुमार की चौक पर जा रखा था और हमें माफ़ करे। तभी ना राजा ने ना सब को माफ़ किया और बांदरी को वैशाख से पुण्य से उसके पुत्र हुआ और पूरे राज्य में महल में खुशहाली छा गई कि कोई भी संतान नहीं थी। आज देखो पूरे राजमहल में पुत्र ही पुत्र खेलते दिखाई दे रहे थे। इसीलिए लड़कियां वैशाख नहाती हैं और उसे भगवान फल देते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।